अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अबू सुफियान है और आप देख रहे हैं मोबाइल एक्सपर्ट। दोस्तों, पीटीए ने एक नया सिस्टम मुतारफ़ करवाया है जिसका नाम है लॉस्ट एंड स्टॉलन डिवाइस सिस्टम। इस सिस्टम के तहत अगर आपका मोबाइल फ़ोन गुम हो जाता है या चोरी हो जाता है या छिन जाता है तो आप पीटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर एक एप्लीकेशन फॉर्म के ज़रिए अपना मोबाइल फ़ोन ब्लॉक करवा सकते हैं। और अगर आपको मोबाइल फ़ोन आपका मिल जाता है वापस तो आप उसे उसी फॉर्म के ज़रिए मोबाइल फ़ोन अनब्लॉक भी करवा सकते हैं। इसका जो दौरानिया है वो 24 घंटे का है। 24 घंटे के अंदर आपका मोबाइल फ़ोन ब्लॉक भी हो सकता है और अनब्लॉक भी हो सकता है। इसके बाद यहाँ पर आपको इस वीडियो में ये तफसील देने वाला हूँ कि ये आपको ब्लॉक कैसे करवाना है और इसके लिए क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है। और उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और आपसे शेयर करने वाला हूँ, वो ये है कि गूगल ने इससे पहले एक सिस्टम मुतारफ़ करवाया हुआ था। अगर आपका मोबाइल फ़ोन घर में या बाहर कहीं गुम जाता है तो आप उसे इरेज़ कर सकते हैं और भी काफ़ी सारे फीचर्स हैं, वो इसी वीडियो में आपसे शेयर करने वाला हूं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आने वाली है। यहाँ पर जो पहला मेथड निकल कर आता है वो पीटीए की तरफ से है, तो सबसे पहले इसी पे बात कर लेते हैं। जी दोस्तों, तो इसके लिए आपने सिंपल अपने ब्राउज़र में जाना है और यहाँ पर आपने सर्च करना है पीटीए। और पीटीए सर्च करने के बाद आप पीटीए होम पे चले जाएँ, ऑफिशियल इसकी वेबसाइट है। आपने क्या करना है, इस ऐड को आपने क्लोज कर लेना है। तो यहाँ पर आप आएंगे और नीचे दूसरे नंबर पर यहाँ पर देखें कंज्यूमर कंप्लेंट्स लिखा हुआ है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आप नीचे आए तो पहले नंबर पर लिखा हुआ है ऑनलाइन कंप्लेंट फॉर्म, आपने इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर फिर आपको एक ऐड दिखाई देगा और आपने इसे क्लोज कर देना है। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह का फॉर्म आपके सामने आ चुका है, इसे आपने फिल करना है। इसे आप फिल करने से पहले आपने एक ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अगर आपने यहाँ पर देखिए स्टोलन मोबाइल हैंडसेट लिखा हुआ है तो यहाँ पर आपने इस पर क्लिक कर देना कि हाँ मुझे ये फॉर्म चाहिए। तो अब देखिए ये फॉर्म चेंज हो चुका है। अब ये फॉर्म आपने फिल करना है। मैंने ये पहले से फिल करके रखा हुआ था ताकि टाइम की थोड़ी बचत हो जाए। यहाँ पर देखिए कंप्लेन नेम यानी कि अपना नाम लिखना है, यहाँ पर आपने फुल नेम और उसके बाद यहाँ पर अपना CNSE नंबर लिखना है। अच्छा, यहाँ पर आपने कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है। यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर ये वाला लिखना है जो आपका अभी आपके पास अवेलेबल हो, ऑन हो, जो चल रहा हो, क्योंकि उसके ऊपर आपका एक OTP आएगा, एक मैसेज आएगा, एक पासवर्ड आएगा जो यहाँ पर आपने फिल करना है इस जगह पर। तो आपने वो वाला नंबर देना जो आपका ऑन हो, वो वाला नंबर नहीं देना जो आपका उस मोबाइल के साथ चला गया। उसके बाद ईमेल एड्रेस है, इंसिडेंट सिटी यानी कि जिस शहर में आपके साथ ये हादसा हुआ सिटी लिख देनी है। उसके बाद आपने एरिया लिख देना है, कौन सा एरिया था, इसमें आपने थोड़ा डिटेल में बता देना है कि ये वाला एरिया था, बाजार था, मोहल्ला था, जो भी था। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि आपका करंट एड्रेस क्या है, आपका मौजूदा पता क्या है। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए आपसे पूछ रहा है फादर नेम, तो मैंने फादर नेम लिख दिया। और यहाँ पर अब आप आएंगे तो इन सेटिंगों को आपने नहीं छेड़ना। यहाँ पर ये जो रिक्वेस्ट नेचर लिखा हुआ है आपने छेड़छाड़ नहीं करनी। फिलहाल हम ब्लॉकिंग की बात कर रहे हैं। जब यह कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं आपको अनब्लॉकिंग का तरीका बताऊंगा कि आपने अनब्लॉक कैसे करवाना है। और कंप्लेन समरी, यहाँ पर आपने थोड़ा डिटेल में बता देना है कि मैं कैसे मेरा मोबाइल फ़ोन गुम हुआ है, यानी कि उस कंप्लेन के बारे में आपने थोड़ा डिटेल दे देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपका वो IME नंबर होगा। अगर आपके मोबाइल फ़ोन में 2 IME नंबर्स हैं तो यहाँ पर दोनों डाल दें, ये मैंने रैंडम डाले हुए। अगर 3 है तो 3 डाल दें, 4 है तो 4 डाल दें। उसके बाद यहाँ पर आपके उस मोबाइल फ़ोन में जितनी सिमें थी अगर वो भी साथ गुम गई हैं, सिम के नंबर्स यहाँ पर डाल देने, आपने यहाँ पर डाल देने। अगर सिमें नहीं थी, सिर्फ आपका मोबाइल फ़ोन गुम हुआ है तो आपने यहाँ पर नंबरों को, यहाँ पर जो फ़ोन नंबर्स हैं इनको हटा देना। उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है ब्रांड कौन सा था, जो आपका मोबाइल फ़ोन गुम हुआ उसका ब्रांड कौन सा था। मेरे पास में आपने आप अपना बता दें, मैं यहाँ पर फर्जी तौर पर वीवो लिख रहा हूँ और मॉडल नंबर भी फर्जी है, आपने यहाँ पर मॉडल नंबर लिख लेना है। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कलर कौन सा था, रंग कौन सा था, ब्लू लिख दिया। अब वो आप पूछ रहे हैं कि ब्लॉक करने का रीज़न क्या है, तो यहाँ पर आप देखें यहाँ पर 3 रीज़न लिखे हुए हैं। स्नैच छीना गया, स्टोलन चोरी हुआ, मिसिंग गुम हो गया। तो मैंने स्टोलन लिख दिया कि चोरी हो गया। अच्छा, अब वो कह रहे हैं इंसिडेंट डेट, यानी कि जिस दिन ये आपके साथ हादसा हुआ है वो तारीख क्या थी। आपने ये कैलेंडर पर जाना है और 2 डे सिलेक्ट कर देना है जो आपका दिन हो। जितनी इसमें ताख़ीर होगी उतनी आपके लिए प्रॉब्लम होगी। तो अब वो एंड पर आपसे पूछ रहा है इन्फॉर्म टू पुलिस, कि आपने पुलिस को बताया। तो यहाँ पर आप येस या नो बता दें जो आपने बताया हुआ है या नहीं, FIR दर्ज करवाई है या नहीं। अगर आपने पुलिस को इन्फॉर्म किया है तो आपसे FIR नंबर मांगेंगे, अगर नहीं किया तो आपने नो पर क्लिक कर देना है। कि आपने जब ये सारा फॉर्म फिल कर लेना है, एंड पर आपने जनरेट OTP कर लेनी है। यहाँ पर आपके पास एक OTP आ जाएगी। OTP अभी फ़िलहाल ये काफ़ी टाइम हो चुका है तो ये कैप्चा एक्सपायर हो गया,
तो आपने क्या करना है कि जैसे ही आप डालेंगे तो ये जो इस नंबर पर आपकी OTP आ जाएगी। आपने यहाँ पर वो 4 नंबर की, फर्ज करें मैं ये 11 डाल लेता हूँ, ये OTP आ चुकी है। OTP आने के बाद यहाँ पर आपने इस पर क्लिक कर देना। यहाँ पर ये देखिए आपको जो बॉक्स नज़र आ रहा है, इस पर आप टिक करेंगे तो ये जो आपको रजिस्टर कंप्लेंट लिखा हुआ है ये आपको हाईलाइट होता नज़र आएगा। आपने इस पर क्लिक करना है तो ये हाईलाइट हो गया। इसे आप अनटिक कर दें तो ये देखें पीछे वापस चला गया। तो इसे आपने टिक कर देना है और रजिस्टर कंप्लेंट पर क्लिक कर देना। तो ये आपकी जो कंप्लेन है वो यहाँ पर आप रजिस्टर हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर OTP मेरी वैलिड है तो इसलिए आपके लिए दिक्कत हो सकती है। अच्छा, अब ये बात हो गई है ब्लॉकिंग की। अच्छा, फर्ज करें अब आपको मोबाइल फ़ोन आपका मिल चुका है, अब आप उसे अनब्लॉक कराना चाहते हैं। तो अनब्लॉकिंग के लिए आपने फिर उसी वेबसाइट पर आना है PTA पर, और यहाँ पर आप आ जाना है। यहाँ पर आप जैसे आप आएंगे तो अब आपसे वो पूछ रहा है कि आपका जो कंप्लेन है वो कौन सी है। आपने कहना है कि मेरी स्टोलन मोबाइल हैंडसेट की है। आपने यस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर क्लिक करें और उसके बाद यहाँ पर आप अनब्लॉकिंग के बटन पर क्लिक कर दें। तो अनब्लॉकिंग का जो फॉर्म है वो बहुत ही छोटा सा है। वो पूछ रहा है कि कंप्लेन नंबर, जो आपको हमने ब्लॉकिंग के लिए कंप्लेन नंबर दिया था। जब आपका ये फॉर्म फिल हो जाता है तो याद रखें ये वाला जो फॉर्म फिल होता है तो इसमें आपको एक कंप्लेन नंबर मिलता है एंड पर। आपने वो कंप्लेन नंबर यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद आपसे CNIC नंबर पूछेगा, CNIC नंबर भी यहाँ पर डाल दें। उसके बाद यहाँ पर जो OTP आई थी 4 नंबर की वो भी आपने यहाँ पर डाल देनी है। ये 3 चीज़ें आपसे अनब्लॉकिंग के लिए पूछी गई हैं। और जब आपने ये डाल दी, मैंने 11 डाला था तो 11 डाल दिया और ये CNIC नंबर हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये आप सारा फिल कर रहे हैं, मैं फर्जी डाल देता हूँ। तो उसके बाद आपने क्या करना है, फिर आपने इस बॉक्स पर टिक कर देना है और ये स्टेप 2 आ जाएगा। अब स्टेप 2 क्या है ये तो अब मुझे नहीं पता, लेकिन उम्मीद है कि ये कुछ सिंपल सा ही होगा। इतने लोग तो आप पढ़े लिखे हैं तो ये जो है ना आप खुद कर लेना, मेरा काम था आपको बताना। ये ब्लॉकिंग का तरीकाकार है, ये वाला, इसे आपने ब्लॉकिंग करना है, और ये तरीका अनब्लॉकिंग है। दोनों चीज़ें अब मैंने आपको समझा दी हैं। फिर भी अगर कोई चीज़ मैं भूल चुका हूँ या आपको समझ ना आई हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ नोट कर लें कि PTA का जो काम है वो आपका मोबाइल फ़ोन ब्लॉक करने की हद तक है या अनब्लॉक करने की हद तक है। मोबाइल फ़ोन की जो ट्रैकिंग का मामला है वो आपकी मुतल्लिका पुलिस लाइन में होता है। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और नोट कर लें, YouTube की एक रिपोर्ट के मुताबिक मेरे जो चैनल पर व्यूज़ हैं वो तकरीबन 42,000 हैं और उन 42,000 व्यूअर्स में से 99% जो व्यूअर्स हैं उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो अगर आप भी उन 99% में शामिल हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी इस 1% फैमिली का खूबसूरत हिस्सा बन जाए। और यहाँ पर जो अब दूसरा मेथड निकल कर आता है वो गूगल की तरफ से है, तो आइए इस पर भी बात कर लेते हैं। अगर आपका मोबाइल फ़ोन गुम हो जाता है या चोरी हो जाता है तो ये दिन आपके लिए बहुत ही अफसोसनाक होता है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो आप क्या कर सकते हैं? लेकिन किस्मत से गूगल प्ले प्रोटेक्ट आपके मोबाइल की हिफाजत करता है। गूगल पर जाकर फाइंड माई डिवाइस लिखें या आप इस URL पर जाएं। शायद आपका मोबाइल फ़ोन कोई या कुशन के नीचे पड़ा हो। अगर आपका फ़ोन ऑन है और इंटरनेट से कनेक्ट है तो आप क्लिक करें प्ले साउंड पर, तो आपका मोबाइल फ़ोन फुल वॉल्यूम के साथ 5 मिनट से रिंग करता रहेगा। इवन अगर आपका मोबाइल फ़ोन साइलेंट पर भी लगा हुआ था। अगर आपका मोबाइल फ़ोन नहीं मिलता तो आपका अगला ऑप्शन है मोबाइल को PC से रिमोटली लॉक करना, अगर आपने पहले से कोई पिन या पासवर्ड नहीं लगाया तो। और लॉक स्क्रीन पर आप एक मैसेज भी फ्लैश करवा सकते हैं इस तरह का। इसके बाद अगला ऑप्शन है मोबाइल फ़ोन को इरेज करने का। अगर आपको मोबाइल फ़ोन नहीं मिलता तो आप अपने मोबाइल को इरेज कर लें, इससे आपके मोबाइल फ़ोन का तमाम डेटा ख़त्म हो जाएगा। अब ये मोबाइल फ़ोन अगर किसी को मिलता है तो कोई इस्तेमाल नहीं कर सकेगा जब तक आपका दोबारा वेरीफाई ईमेल अकाउंट नहीं लग जाता। तो बस दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आई बिलीव आपको ये पसंद आई होगी। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।